मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत यदि अभी तक आप फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं और आप लोगों के मन में अभी चल रहा है कि राशन कार्ड मेरे पास नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि सरकार द्वारा आप लोगों के लिए एक नया अपडेट लाई है। और इस अपडेट में आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों को अब से ना राशन कार्ड का ज़रूरी पड़ने वाला है, ना वोटर आईडी का, ना पैन कार्ड का। आप लोगों के पास ये 3 डॉक्यूमेंट नहीं भी रहता है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो अब से आप लोगों के लिए ये 3 डॉक्यूमेंट ज़रूरी नहीं है फॉर्म अप्लाई के लिए। आप लोगों का अब से ऑफलाइन तरीके से भी फॉर्म को स्टार्ट कर दिया गया है। आप लोगों का जो फॉर्म होना है अब 2-3 दिन पहले से आप लोगों का ऑफलाइन तरीके से भी फॉर्म को सबमिट लिया जा रहा है। तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि लिंक फेल, सर्वर डाउन के कारण सरकार द्वारा ये व्यवस्था को लाया गया कि आप लोगों का जितना भी फॉर्म होने वाला है अब से आप लोगों का ऑफलाइन तरीके से भी फॉर्म को सबमिट किया जाएगा। तो मुख्य कारण आप लोगों का यही होने वाला था कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट, जो बहुत सारा डॉक्यूमेंट आप लोगों को स्टार्टिंग में मांगा जाता था, जिसके कारण से सर्वर में लोड पड़ता था और पहले आप लोगों का जो होता था जेरोक्स, उसे अपलोड करना जरूरी था। लेकिन अब से जेरोक्स सिस्टम भी हटा दिया गया है। केवल आप लोगों के पास यदि नंबर रहता है तो आप लोग नंबर से भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और यदि आप अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं तो आप लोगों को छोटी बड़ी अपडेट के बारे में जानकारी होना जरूरी है, ताकि आप जब भी अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो आप लोगों के पास यदि अपडेट रहता है तो आप लोग सही तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो आप लोगों के लिए फॉर्म अपलोड सिस्टम हटा दिया गया है, केवल अब नंबर से भी होने वाला है। तो आप लोग जल्दी से फॉर्म को अप्लाई करें। और आप लोगों के सामने ऐसे मात्र 4 डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं जो कि हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि वो कौन से डॉक्यूमेंट है जो कि आप लोग यदि लेके जाते हैं तो आप लोगों का फॉर्म बहुत ही इजी स्टेप से अप्लाई होना। तो चलिए उन 4 डॉक्यूमेंट को समझते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट होने वाला है। उस डॉक्यूमेंट को यदि आप लेके जाते हैं तो आप लोगों का फॉर्म अप्लाई में किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। तो एक एक करके समझते हैं कि वो कौन से डॉक्यूमेंट है जो आप लोगों के पास होना चाहिए और फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार का वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलती रहती है। सबसे पहले आप लोगों को यह समझना है कि आप लोगों का मात्र एक पासपोर्ट साइज फोटो रहता है तो फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। और दूसरा होने वाला है आप लोगों के पास मात्र आधार कार्ड होना है। आधार कार्ड यदि आप लोगों के पास रहता है, जेरोक्स नहीं भी रहता है, आप लोगों के पास केवल नंबर रहता है तो फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। और तीसरा होने वाला है आप लोगों के पास यदि राशन कार्ड में पिता या पति दोनों में से किसी का भी नाम रहता है तो महिला आवेदन को कर पाएंगे। और बहुत लोगों का शादी हो चुका है लेकिन उनका हस्बैंड का भी नाम नहीं है राशन कार्ड में, तो वो मायके का पिताजी के नाम पे आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो आप लोगों को ये समझना जरूरी है। बहुत ऐसे कमेंट आ रहे थे कि आप लोगों का नाम नहीं है राशन कार्ड में, मायके में पिताजी का नाम है, तो क्या अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो वो आप लोगों का आंसर मिल चुका है। आप लोगों का राशन कार्ड में नाम है या फिर नहीं है वो कोई मैटर नहीं करता है। आप लोगों का पिता या फिर हस्बैंड दोनों में से किसी का भी नाम रहता है, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और चौथा होने वाला है और लास्ट, आप लोगों के पास मात्र पासबुक नंबर यानी कि अकाउंट नंबर होना जरूरी है। आप लोगों के पास सेविंग अकाउंट का अकाउंट नंबर है तो आप लोग उस अकाउंट नंबर को देकर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो आप लोगों का आधार लिंक रहता है तो आप लोगों का पैसा आने में किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होने वाला है। आप लोग दिसंबर तक तो ले पाएंगे। यदि आप लोगों का आधार लिंक नहीं रहता है तो आप लोग दिसंबर तक पेमेंट को ले पाएंगे, लेकिन दिसंबर के बाद आप लोगों को पेमेंट नहीं मिलने वाला है। तो आप लोगों को आधार लिंक कराना जरूरी है। तो आधार लिंक आप लोगों को कैसे होने वाला है, तो आधार लिंक आप लोगों को करने के लिए बैंक में जाना होगा। बैंक में जाने के बाद एक फॉर्म को सबमिट करना होगा जो कि बैंक में ही आप लोगों को वो फॉर्म मिलने वाला है। आप लोग जिस भी ब्रांच में आप लोगों का अकाउंट है उस ब्रांच में जाएं और आप लोग फॉर्म को सबमिट करें आधार लिंक वाला। उसे आप लोग लिंक करा लें जल्दी से, ताकि आप लोगों का दिसंबर के बाद भी पेमेंट लगातार मिलते रहे। तो आप लोगों को यही अपडेट देना था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।